मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले बेटा इसके बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में की हुई है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, और यहाँ हम करेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या फ़र्क है दोनों में? एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी होती है बेटा जब हम एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली करके देखते हैं, जैसे कि कॉइन को टॉस करना, हम कॉइन को टॉस करके देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट। ठीक है, और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, हम जो हमारी आउटकम्स हैं उनको एज्यूम कर लेते हैं एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के बेस में, और उसी के बेस पे हमारा रिजल्ट आता है। हम उसको कंडक्ट करके नहीं देख रहे, क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। इसके इक्वल होती है ये नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे, जितनी भी आउटकम्स हैं हमारे एक्सपेरिमेंट की सारी इक्वली लाइकली हैं। जैसे कि मैं एक डाई को थ्रो करती हूँ तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 2 और 2 के आने की 3 के आने की 4 के आने की 5 के 6 के सब के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल। कितनी है प्रोबेबिलिटी, 1/6। ठीक है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है बेटा। जिस इवेंट का हमें पता है कि ये होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी सपोज करो एक बैग के अंदर लेमन कलर की कैंडीज है सारी। अब मैंने उसमें से एक बाहर निकाली कैंडी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेमन होएगी? श्योर इवेंट है ये। जब बैग के अंदर है ही सारी लेमन कलर की कैंडीज तो बात तो आएगी। ऐसे इवेंट को बोलते हैं हम श्योर इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। उसके बाद है इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, एक बैग के अंदर लेमन कलर की कैंडीज है, और मैं तुम्हें ये बताऊं क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं इसमें से कैंडी बाहर निकालूं और वो रेड कलर की हो, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? हो सकता है ऐसा, जब बैग के अंदर कैंडीज ही सारी लेमन कलर की है तो क्या मैं रेड कलर की कैंडी निकाल सकती हूँ? नहीं। तो ये क्या, कौन सा इवेंट हुआ, ये इम्पॉसिबल, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो हमेशा 0 से बड़ी या इक्वल होगी और 1 से इक्वल या छोटी होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 0 से छोटे नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, मतलब कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकती और 1 से ग्रेटर भी नहीं हो सकती। अगला है ऐसा इवेंट जिसकी सिर्फ एक आउटकम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। और किसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का अगर मैं सम करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 1। जैसे मैं डाई की ही बात करती हूँ, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6, और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/6। इन सब एलिमेंट्री जो इवेंट्स हैं, 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, इन सब की प्रोबेबिलिटीज का जब मैं सम करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 6/6, दैट विल बी इक्वल टू 1। अगला है किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, 1। ना होने को नॉट ई को मैं ई बार से भी लिख देती हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार का सम हमेशा क्या आएगा, 1। ठीक है, ऐसे इवेंट्स किसी चीज का होना और ना होना, ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या बोलते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। फर्स्ट सम है एक्सरसाइज 15.1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई का सम हमेशा क्या आएगा बेटा, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होएगी, और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, जिसका होना निश्चित है 1, और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, अभी कराया मैंने ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए बेटा सेकंड सम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। फर्स्ट सम है, इनकी जो आउटकम्स हैं किनकी इक्वली लाइकली आएंगी। फर्स्ट सम देखिए, एक ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डजंट स्टार्ट। क्या ये दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वली लाइकली हैं? नो। क्यों? मैम ये तो हो सकता है गाड़ी एक बार स्टार्ट हो फिर बंद हो जाए। यस, हो सकता है गाड़ी खराब ही खड़ी हो,
या हो सकता है गाड़ी बिल्कुल ठीक है, अब हम अभी अभी उसको सर्विस करा के या उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके लाएं और वो स्टार्ट होगी ही होगी, है ना। तो ये इक्वली लाइकली नहीं हो सकती दोनों आउटकम्स। सेकंड है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिसेस द शॉट। इसके भी इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि अगर वो एक्सपर्ट है तो वो शूट करने के चांसेस ज़्यादा है, मिस करने के कम है। अगर वो अभी स्टार्टर ही है, अभी उसको अभी शुरू ही किया है उसने खेलना, तो मिस करने के चांसेस ज़्यादा है और शूट करने के कम है। तो ये इक्वली लाइकली दोनों नहीं हो सकती। ए ट्रायल इज मेक टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब कोई आंसर ट्रू है या फॉल्स है, ये दोनों क्या है, इक्वली लाइकली, दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर है। ए बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और इट इज़ अ गर्ल, इसकी भी पॉसिबिलिटी दोनों की क्या है, बराबर है। तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में जो आउटकम्स हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वली लाइकली। उसके बाद थर्ड सम है बेटा, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो बेटा जब हम कोई गेम स्टार्ट करते हैं टॉसिंग के लिए हम कॉइन यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉसिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉइन। ऐसा क्यों है, उसको फेयर वे क्यों माना जाता है, क्योंकि बेटा जो कॉइन है उसकी दो आउटकम्स हैं, हेड और टेल, और दोनों क्या हैं, इक्वली लाइकली, ठीक है। तो इसमें जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, बराबर है। तो क्या होगा, अनबायसिंग नहीं होगी, कि हम ये नहीं कह सकते कि जिस टीम ने हेड कहा था तो हेड आने के तो चांसेस ज़्यादा थे तो उन्होंने तो जीतना ही था, ऐसा नहीं है। फेयर होगा, जो भी डिसीजन होगा वो क्या होगा, फेयर होगा। सम नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। फर्स्ट पार्ट, क्या 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी इवेंट की, यस, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। सेकेंड पार्ट, -1.5, क्यों, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। 15% का मतलब क्या है, 15/100, इट कैन ऑल्सो हैपन, और 0.7 भी हो सकती है बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। नेक्स्ट सम है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई दी हुई है 0.05, तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें दी हुई है 0.05, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमेशा सम जो है 1 होगा, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आ जाएगी, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को माइनस कर दीजिए, 1 - 0.05, आंसर इज 0.95, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। यस, नाउ इज सम नंबर 6, ए बैग कंटेन्स lemon flavored candies only, Malini takes out one candy without looking into the bag, what is the probability that she takes out an orange flavor candy। और सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या है। हमने एक कैंडी निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट पार्ट में कि वो ऑरेंज फ्लेवर की है और सेकेंड पार्ट में लेमन फ्लेवर की है। तो बेटा यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी क्या हो जाएगा बेटा, 0, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, बैग में सारी लेमन कैंडीज है, ऑरेंज कैंडीज है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी विल बी टेकन आउट इज 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी क्या हो जाएगी बेटा, 1, क्योंकि ये श्योर इवेंट है, सारी कैंडीज ही लेमन कलर की हैं। तो जो कैंडी हम निकालेंगे वो श्योर है कि लेमन ही होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी क्या हो गया, 1। सम नंबर 7 है बेटा, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having same birthday is 0.992, what is the probability that 2 students have the same birthday। Students are not having same birthday की probability दी हुई है 0.992, तो having same birthday की क्या होएगी, 1 में से माइनस कर दो नॉट की, तो 1 में से नॉट की माइनस करके we will get the answer 0.008। this is the sum number 7। अगला सम है बेटा, ए बैग कंटेन्स, सम नंबर 8, 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड सेकेंड पार्ट में नॉन रेड। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास रेड बॉल्स हैं 3, ब्लैक बॉल्स हैं 5, टोटल हो गई 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होएगी, रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास 3, टोटल है 8, तो 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल क्या होएगी,
1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल को माइनस कर दो, तो 1 माइनस 3/8 एल्शियम लेके वी विल गेट 5/8। अब है बेटा सम नंबर 9। ए बॉक्स कंटेन्स 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? Second part में है white, third part में है not green. तो बेटा यहाँ पर हमारे पास रेड मार्बल्स कितने हैं 5, वाइट कितने हैं 8, ग्रीन कितने हैं 4, टोटल कितने हो गए बेटा यहाँ पे हमारे पास 17। तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी रेड कितने हैं 5, टोटल है 17, तो 5/17। वाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वाइट मार्बल्स हैं 8, टोटल है 17, तो 8/17। नॉट ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, 1 माइनस ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन 4 है, टोटल 17 है, तो 1 माइनस 4/17 वी विल गेट 13/17। सम नंबर 10 की स्टेटमेंट देखते हैं बेटा अब। ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 रुपी 1 कॉइन्स, 20 रुपी 2 कॉइन्स एंड 10 रुपी 5 कॉइन्स. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, फर्स्ट पार्ट में है will be a 50 पैसा coins और सेकंड पार्ट में हमें probability निकालनी है कि it will not be a ₹5 coin. तो बेटा यहाँ पर हमें 50 पैसा के कॉइन्स दिए हुए हैं 100, रुपी 1 के हैं 50, रुपी 2 के हैं 20 और रुपी 5 के हैं 10, टोटल हो गए हमारे पास 180। अब फर्स्ट पार्ट में हमें निकालनी है 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी की, वो गिरा है नीचे जब उसको अपसाइड डाउन किया मैंने, तो 50 पैसे के कितने हैं बेटा 100, टोटल 180, तो 100/180 वी विल गेट आंसर 5/9। सेकेंड पार्ट में हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी नॉट ₹5 कॉइन, तो 1 में से ₹5 कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर देंगे, ₹5 के हैं 10, टोटल है 180, तो 1 माइनस 10/180 वी विल गेट 1 माइनस 1/0 से 0 यहाँ कट जाएगी 18, एलसीएम लेके वी विल गेट आंसर 17/18 इज द आंसर।